हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आजकल चल रहा है। एक एक शख्स है नरसिम्हा करके, जो अपने आप को आर्य समाज से जुड़ा हुआ कहता है। और उसने एक कंट्रोवर्शियल सीरीज़ करके रखी है। आए दिन जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं और ख़ास तौर से कुरान पर और इस्लाम पर और मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो जहर उगलता रहता है। तो ये चीज़ जो वो कर रहा है, इस पर मैं ये टॉपिक और ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी, पेंडेमिक, वबा से जो है जूझ रही है। तो सबसे पहले तो मेरी ये ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, उनसे प्रार्थना है कि जल्द अज जल्द ये बीमारी, ये वबा, ये जो बीमारी है कोविड करके, ये दुनिया से और इंसानों से दूर कर दी जाए और हम इंसान जो है वापस उसी अपनी पुरानी दुनिया में आ जाए। और जो लोग कोरोना की वजह से दुनिया से गए हैं, उनके लिए मेरी बहुत श्रद्धांजलि और अकीदत। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। तो ये जो नरसिम्हा करके है, ये कई सारे वीडियोस बनाता है आए दिन और कई सारे सेमिनार्स करता है। एक्चुअली इन सारे सेमिनार्स के पीछे जो है इसकी इनकम जुड़ी हुई है, और ये वीडियोस जो भी अपलोड करता है, ये इनकम जुड़ी हुई है। इसका एक दावा है कि मैं मुसलमानों को जो है ख़त्म कर दूँगा। शायद इंडिया से ख़त्म करेगा या पूरी दुनिया से ख़त्म करेगा। तो मैं बस इसके इस पॉइंट पर, और इसने बहुत सारी गंदी ज़बान इस्तेमाल की है और बहुत कंट्रोवर्शियल, जो कि हमारा कानून और एक सभ्य समाज जिस टॉपिक की, जिस लहजे की और जिन बातों की इजाज़त नहीं देता, वो सारी इसने यूज़ की है। और ये अपने आप को बोलता है मैं धर्म प्रचारक हूँ। धर्म प्रचारक किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, कम से कम उसकी भाषा जो होती है वो एक सोबर होती है, सोबर लैंग्वेज होती है उसकी। उसके अंदर शालीनता होती है। अश्लील ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। कम से कम धर्म के प्रचार के वक्त अश्लील ज़बान जो होती है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। तो इसने कहा कि इसने कुरान पर ऑब्जेक्शन उठाया और बहुत गलत बातें कुरान के ऊपर कही, प्रॉफिट मोहम्मद के रिलीजन पर या प्रॉफिट मोहम्मद की पर्सनैलिटी पर, और आम तौर से मुसलमानों के ऊपर जो इसने कहा है, ये बहुत ही गिर कर बात कर रहा है। तो अब जो है बहुत सारे लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है। होना ही चाहिए, किसी के धर्म के बारे में कोई बात करे तो ऑब्जेक्शन होता है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से जो है इसको जवाब दे रहा है। मैं भी अपने तरीके से इसको ज़रूर जवाब देना चाहता हूँ। इसने कहा कि मैं ख़त्म कर दूंगा मुसलमानों को और दुनिया से या हिंदुस्तान से। इसकी वीडियो ऑनलाइन है, आप देख सकते हो। मैं इससे एक सवाल पूछता हूँ। पहले तो मैं तुझसे शालीनता से बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि तू अश्लील इंसान है। अगर तू बोलता है कि मैं तर्क लेकर बात करता हूँ, तर्क पर बात करता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स और प्रूफ्स पर बात करता हूँ, तो तेरी ज़बान इतनी गंदी नहीं होती। जब इंसान के पास कोई प्रूफ नहीं हो, कोई तर्क नहीं हो ना, तो उसकी ज़बान जो है गिरने लगती है। वो गिरी हुई ज़बान और गिरे हुए अंदाज़ में बात करता है। मैंने आर्य समाज के, जो रियल आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं ना, मैंने उनसे बात की है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सभ्य तरीके से बातें करते हैं। मैं अपने वीडियो में आगे बात करूँगा कि मैं किन से बात किया था, और वो वीडियो भी मेरे ऑनलाइन हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको यही बोलूँगा कि पहले तो तू तर्कहीन बात कर रहा है। तो तुझे पहला मेरा सवाल ये है कि तू ख़त्म करेगा मुसलमानों को इंडिया से या दुनिया से, या तू बता दे कहाँ से। चल, जहाँ से भी ख़त्म करेगा, कोई तरीका तो होगा, शुरुआत तो करेगा कि कोई ऐसा मंत्र फूकेगा और सब जो है वैनिश हो जाएंगे, हवा में गायब हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करने वाला ना। तू तो बड़ा तर्क वाला इंसान है। और चिल्ला चिल्ला के क्या बात करता है? चिल्ला चिल्ला के एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि देखो मैं कितना जज्बे में हूँ, जोश में हूँ। जोश में जब इंसान होता है ना, तो उसकी बात भले कैसी भी हो, वो सोबर तरीका मेंटेन करता है। जिस स्टेज पे तू बैठता है, जिस टॉपिक को तू एड्रेस करता है ना, और जो तेरा जो बनावटी जज्बा दिखाने का अंदाज़ है ना, वो मैच नहीं होता। ऐसा लगता है कि बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है या ड्रामा हो रहा है। ये कहता है कि ख़त्म कर दूंगा। तो पहले तू जवाब दे, शुरुआत तो करेगा।
या एक से करेगा या शायद सारों को ख़त्म करने की तेरी दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होगी। पहली बात तो ऐसी बातें जो सोचता है ना वो बेवकूफ़ होता है। तेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें सोचे हैं, और सिर्फ एक धर्म के बारे में नहीं, एक मज़हब के बारे में नहीं, बल्कि हर कोई सोचता है कि मैं उस धर्म को ख़त्म कर दूं, इस धर्म को ख़त्म कर दूं। कोई सोचता है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दूं, कोई सोचता है कि हिंदुओं को ख़त्म कर दूं, कोई सोचता है ईसाइयों को ख़त्म कर दूं, और इस तरीके से ये चलता आया है सिलसिला। हिटलर जानते ही होगा, उसने भी सोचा था कि मैं यहूदियों को, ज्यूइश लोगों को ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म कर पाया? वो खुद ख़त्म हो गया। 70 साल हो गए उस इवेंट को, 70-75 साल, और आज भी जो है यहूदी आबाद है। तो ऐसी सोच रखने वाला ना या तो मतलब खसका हुआ होता है, पागल होता है, या फिर इंसानियत से बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे गिर जाता है। तो ऐसे इंसान को, एक सभ्य समाज को, एक कम्युनिटी को कभी भी ऐसे इंसान को वैल्यू ही नहीं देना चाहिए। ऐसे इंसान को किनारे करके रखना चाहिए। चल तेरी बात मानते, तू एक प्लान कर रहा है, शुरुआत भी करेगा। अब तू अपनी पब्लिक को, जिनसे तू चंदे ले रहा है ना, जिनके चंदे पे तू पल रहा है, जिनके चंदे पे तू जो है भोंक रहा है, तू बता कि तू कैसे ख़त्म करेगा। 2 तरीके होंगे, या तो तू लीगल तरीके से ख़त्म करेगा या इल्लीगल तरीके से ख़त्म करेगा। तू इंडिया में है तो तू बता लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ख़त्म करेगा कि कोई सरकारी परमिशन लेके ख़त्म करेगा। तो बता, बोल दे कि तू लीगल तरीके से ख़त्म करेगा। अगर तू लीगल तरीके से ख़त्म करने की बात करता है ना, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ कि मुसलमानों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। इस देश में करोड़ों हिंदू जो है ना, बहुत अच्छे और बहुत महान विचार रखने वाले हिंदू हैं। हमसे पहले ना वो तेरे सामने कोर्ट में या असेंबली में आवाज़ उठा देंगे और तुझे एकदम मुनासिब जवाब देंगे कि हिंदुस्तान जो मुल्क है ना, उसका ये मतलब ही नहीं है, यहाँ हर रंग का फूल खिलेगा। और तू जो सोच रहा है ना कि लीगल तरीके से, जा ट्राई कर ले। मुसलमानों के पहले जो है ना, तेरे प्लान को चौपट करने के लिए अच्छे और सभ्य हिंदू लोग आ जाएंगे। हमारे जो हिंदू भाई है, जो इस देश में यूनिटी, हारमनी और इस देश की तरक्की चाहते हैं, इंसानियत जिनके जहन में भरी हुई है ना, वो हिंदू आके तुझे पहले जवाब देंगे, मुसलमानों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सेकंड ऑप्शन ये है कि तू इल्लीगल तरीके से ख़त्म करेगा, तो फिर तो तेरे खिलाफ़ जो है कार्रवाई बनती है। तू डिक्लेयर कर दे इंडिया में कि मैं जो है इल्लीगल तरीके से मुसलमानों को ख़त्म करूँगा इंडिया से या पूरी दुनिया से। फिर तू ज़िम्मेदारी से बात करना कि हाँ, मैं अपनी बातों पर अड़ा हुआ हूँ। तू तो घुमा फिरा के बातें कर रहा है और पूरी बातों का मकसद जो है वो सिर्फ है चंदे इकट्ठा करना। तू बोलता है कि तू आर्य समाजी है और तू आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, तो क्या सारे हिंदू आर्य समाज से जुड़े हुए? तू बोलता है कि तू ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि तू जो है हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। तू कैसे हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर सकता है? तू अपने आप को एक तरफ आर्य समाजी बोलता है। आर्य समाज का जो मेन आम हिंदुओं से जो थोड़ा सा अलग एक तरीका है वो ये है कि आर्य समाज जो है आइडल वर्शिप को नहीं मानती। तो क्या सारे हिंदू आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते? तो अगर सारे हिंदू नहीं करते, जबकि अक्सरियत मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ जो है वो आइडल वर्शिप करते हैं, और तुम लोग जो है ऐसे हिंदू की कम्युनिटी में एक हिस्सा हो जो नहीं करते हो आइडल वर्शिप, तो तू सारे हिंदुओं को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो तू हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तू सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और तू जान ले, हर हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं होता। हिंदू भी पढ़े लिखे होते हैं, हिंदू भी समझदार होते हैं, इंसानियत होती है। कोई ऐसा पागल ही होगा ना जो तेरे चक्कर में आता है। तू पता नहीं, तू आर्य समाज को भी बदनाम कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि सारे हिंदू जो है बहुत सारी किताबों पर आस्था रखते हैं। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है। तो इन सारी किताबों पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। आर्य समाज हिंदुओं की वो एक ख़ास सेक्ट है या एक ग्रुप है जो कहता है कि ओनली वेदास। तो तुम लोग बाकी ग्रंथों को जो है उस कैटेगरी में नहीं लेते हो। तुम लोग बोलते हो कि धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सिर्फ वेद जो है वही हिंदुओं का जो है बुनियाद है। सिर्फ वेद को फॉलो करो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और बाकी जो किताबें हैं उस पर तुम्हारी वैसी आस्था ही नहीं है, शायद आस्था है ही नहीं। तो करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था है भगवत गीता पर, रामायण पर, महाभारत पर और उपनिषद पर, पुराणों पर, तो तू कैसे कह सकता है कि मैं सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता हूँ, जबकि इतना बड़ा डिफरेंस है? तो तू अपने आप को क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है कि तू सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो सबसे पहली तू ये जो बात है ना तेरी, ये तू बेवकूफ़ी मतलब फैला रहा है कि मैं सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता हूँ। तू नहीं करता हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर, और हिंदुओं को तेरे जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है। और लिख के ले ले यार, मैं इंडिया का एक मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ हिंदू जब अच्छा होता है तो किस हद तक अच्छा होता है। एक अच्छा हिंदू अगर पड़ोस में आ जाए ना तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। वो आपके दुख में शामिल होता है, आपके सुख में शामिल होता है, आपकी खुशियों में शामिल होता है, आपके दुखों में आता है। हर जगह वो आपका एक मददगार भाई और दोस्त बन के खड़ा रहता है। ये सिर्फ एक मुसलमान का एक्सपीरियंस नहीं है, करोड़ों मुसलमान तेरे को इंडिया में मिल जाएंगे जो बोलेंगे यार हमारे ऐसे ऐसे हिंदू दोस्त है, पड़ोसी है जो हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर है। तो तू कौन सी आग लगा रहा है इस देश में? ये चीज़ जो है इस देश की हारमोनी को जला रही है तेरे जैसे लोगों की वजह से। और एक और बात कहूँगा कि तेरे जैसे लोग सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं होते। तू अपने आप को हिंदू कह रहा है और तेरी सोच इतनी गंदी है, तो ऐसे लोग मुस्लिम कम्युनिटी में भी होते हैं। हमें एक आम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध, इन लोगों को चाहिए कि तुम जैसे लोगों को हर कम्युनिटी से निकाल के ना, तुम लोगों को तुम्हारी जो लीगल जगह हो ना वो वहाँ पे पहुँचाए, तुम जैसे लोगों को सज़ा दिलवाए कि ये हमारे देश को जो है ना बर्बाद करके रखे हुए इन लोगों ने। ये ख़त्म हो रहे, हिंदू ख़त्म हो रहे, मुसलमान ख़त्म हो रहे, सिख ख़त्म हो रहे, ईसाई, कोई नहीं ख़त्म हो रहा। असल में जब तुम लोग के अकाउंट से पैसे ख़त्म होने लगते ना तो तुम लोग फट से बोल देते हो हिंदू ख़त्म हो रहे, हिंदू ख़त्म हो रहे। हिंदू कब ख़त्म हुए भाई? इतने करोड़ों हिंदू है, कब ख़त्म हो रहे हैं? ज़बरदस्ती बोल रहा है। और फिर ये इसने लाया कि ये एक साल आएगा उसके बाद जो है मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, फिर कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं होगा। ये कैसी बकवास बात कर रहा है? 47 से लेके आज तक क्या कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री हुआ है? और हमें नहीं चाहिए, मेरे जैसे लोगों को हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसका धर्म, उसका मज़हब क्या है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ ये परवाह करता हूँ कि वो हिंदुस्तान के लोगों के हित में काम करे, हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए काम करे, इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गोल्डन पोजीशन पर बिठाए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे उसका मज़हब, उसका रिलीजन कोई भी हो। मैं उसको ऐसे प्रधानमंत्री को वोट देने के लिए तैयार हूँ, ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हूँ। एक अच्छा इंडियन, एक अच्छा हिंदुस्तानी कभी नहीं सोचता कि ये जिसको मैं वोट दे रहा हूँ इसका धर्म क्या है, इसका मज़हब क्या है। वो उसका काम देखता है, उसकी थॉट देखता है, उसकी सोच देखता है। और तुम जैसे लोगों की सोच में गंध है कि ये धर्म का प्रधानमंत्री नहीं आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न है? तो काहे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात जो है ऐसे प्लेटफॉर्म से फैला रहा है और फिर तू चंदे बटोर रहा है। तू जिन हिंदुओं को नहीं रिप्रेजेंट करता ना, तेरे अंदर अगर ज़रा सी भी मानवता है ना, तो तू बोलेगा कि वो हिंदू जो आइडल वर्शिप करते हैं, वो हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं, मुझे चंदे मत दो। वो हिंदू जो रामायण महाभारत गीता उपनिषद पुराणों पर भी विश्वास करते हो वेदों के साथ, और उन किताबों से भी आस्था रखते हो, वो मुझे चंदा मत दो। तब मैं मानूँ कि तू अपने बोल में और अपने जो करनी में जो है ना एक है। तेरा बोलना कुछ और है, तेरा करना कुछ और है। तू उन हिंदुओं से चंदे क्यों ले रहा है जिनको तू जो गलत मानता है? एक तरफ तो तू बोल रहा है ना कि मैं आर्य समाजी हूँ तो मूर्ति पूजा नहीं करूँगा, तो उन हिंदुओं से चंदे मत ले जो मूर्ति पूजा करते हैं, तब मानूँ। लेकिन तेरा मकसद जो है, और तेरे जैसे लोगों का जो हर समाज में होते हैं, मकसद खाली एक होता है, पैसा, चंदा 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 चंदा। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ कि इसको चैलेंज भी लोगों ने दिए। तो एक मौलवी साहब ने भी इनको चैलेंज दिए, तो मैं मौलवी साहब की भी वीडियो सुना। तो उन्होंने कहा कि आग में जाना है कुरान लेकर और ये अपनी किताब लेकर आ जाए। सबसे पहली बात कि फिर हाँ, बात ये भी हुई कि परमिशन लो और फिर आना जाना होगा। तो मैं मौलवी साहब को कहूँगा कि हमारा जो मुल्क है ना, हमारा मुल्क कायदे कानून पर चलता है, और सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ दिल्ली में म्यूनसिपैलिटी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें से कोई भी परमिशन नहीं देगा। ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस अग्नि परीक्षा का या जो किताब लेकर आग में जाना है इसकी परमिशन दे सकता है, वो देगा भी नहीं सुप्रीम कोर्ट। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी परमिशन देगी, ना ही दिल्ली सरकार परमिशन देगी, ना ही जो रामलीला मैदान है वहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी होगा वो परमिशन देगा। कोई परमिशन नहीं देगा, ना दिल्ली पुलिस परमिशन देगी, कोई परमिशन नहीं दे सकता। तो ऐसी चीज़ें जो होनी ही नहीं है वो लेकर कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों का मुंह नहीं बंद होगा, ऐसे लोगों का मुंह सिर्फ तर्क से बंद हो सकता है, तर्क से।
अब मैं आता हूँ कि आर्य समाज से जो एक पंडित महेंद्रपाल आर्य जी है, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने उनके साथ कई सारे मतलब टॉपिक्स पर बात किया हूँ। उसके वीडियो मैं लिंक में डाल रहा हूँ और मेरे वीडियोस अपलोडेड है। तो उन्होंने मेरे से तर्क मांगे थे और कई सारा मतलब डिबेट हुआ। तो मैंने उनको एक बात कही, मैं बोला पंडित जी, और उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे अंदाज में बात की। तो मैंने भी उनसे अच्छे अंदाज में बात किया और आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उसी रिस्पेक्ट के साथ उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि पंडित महेंद्रपाल आर्य जी ने मुझसे कहा था कि कुरान में अनसाइंटिफिक बातें हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है बताइए कहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये आयत है, ये ऐसा है। तो मैंने उसका जवाब जो है उनको दिया कि पंडित जी यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसा है। वो पूरी आप वीडियो देख लीजिए। फिर पंडित जी से मैंने सवाल किया कि अगर आपने एक रूल बनाए हैं तो उसी रूल से अगर आप कुरान में अनसाइंटिफिक बातें ढूंढ लेते हो, आप ढूंढ लेते हो, आपको लगता है कि मैंने ढूंढ ली, तो उसी प्रिंसिपल से वेदों में ये जो बातें लिखी है इसको आप समझाइए। तो पंडित जी ने फ़ौरन जो जो तुम लोगों की ट्रिक है ना, पंडित जी ने भी वही इस्तेमाल की। पंडित जी ने बोले कि देखिए यहाँ पे जो है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे लाल कलर का मतलब लाल नहीं होगा, ब्लू होगा, ब्लू कलर का मतलब ब्लू नहीं होगा, ग्रीन होगा। तो मैंने बोला पंडित जी इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। तो अगर आप कुरान का सिर्फ अनुवाद करोगे, लिटरल लोगे, उसकी व्याख्या नहीं करोगे, तो फिर वेदों की भी व्याख्या नहीं करोगे, आप लिटरल लोगे। फिर वहाँ पे बोलो मत कि यहाँ लिटरल मतलब ये निकलता है, लेकिन व्याख्या करोगे तो मतलब ये निकलता है। तो मैं बोला दो स्टैंडर्ड मत रखो पंडित जी। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि कुरान तो खुद हमको इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करने की जो है परमिशन देता है। आप मुझे वेदों से बताओ कि वेद में कहाँ आपको परमिशन दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई अर्श पर जो तख्त है उसको फरिश्ते उठाए हुए उस पर अल्लाह बैठा है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर बोला कि वेदों में भी इंद्र देवता जो है 7 घोड़ों के रथ पर है, आप वो एक्सप्लेन करो। तो पंडित जी फिर आनाकानी करने लगे और पंडित जी ने मुझसे फिर बात भी नहीं की। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि दिल्ली आ जाओ, वहाँ पे फ़ेस टू फेस बात करेंगे। तो मैंने कहा कि पंडित जी दिल्ली आने की क्या ज़रूरत है, यहाँ करोड़ों लोग देख रहे हैं, वहाँ दिल्ली के बंद कमरे में 4 लोग देखेंगे तो करोड़ों लोग देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पेपर बनेगा, स्टैम्प पेपर बनेगा और जो है हम जो है एक दूसरे, जो हारेगा वो दूसरे का धर्म कबूल करेगा। मैं बोला पंडित जी अगर मैं जीत भी जाऊँगा तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप अपने धर्म को छोड़िए। मैं चाहता हूँ कि आप जिस धर्म पे हो आप उसी धर्म पे रहिए, वो आपके मन का धर्म है, आप उसी पर खुश रहिए। मैं आपको धर्म से चेंज करवाने के लिए आ रही नहीं हूँ। लेकिन मैं बोला मैं आऊँगा नहीं, जब इंटरनेट उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप इसी पर मेरा जवाब दे दीजिए जो मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। तो लोग, हज़ारों करोड़ों लोग जो है वो खुद फैसला कर लेंगे। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद पंडित जी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वो किसी ईसाई से डिबेट कर रहे थे और बताए कि देखो कुरान, उन्होंने कहा कि कुरान और बाइबल वालों का पाखंड। उसमें एक इवेंट वो डिस्कस कर रहे थे। मैंने फ़ौरन पंडित जी को वीडियो बना के भेजा कि पंडित जी आप चाहते थे ना कि धर्म छोड़े कोई जो हारे। मैं बोला छोड़ो ना, वो सब छोड़ो, यहाँ पे मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ। आपने जो इवेंट बताए हो, आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया हो कि ये जो इवेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कुरान में भी मौजूद है, क्योंकि आपका शब्द था वहाँ पे कुरान और बाइबल वालों का पाखंड। तो मैंने कहा कि ये बता दीजिए कि कुरान में ये इवेंट कहाँ लिखा है, किस चैप्टर में, किस सूरे में लिखा है, किस आयत में लिखा है। मैं फ़ौरन अपना धर्म छोड़ दूँगा, हिंदू हो जाऊँगा, आर्य समाजी हो जाऊँगा, आप जो भी बोलोगे मैं वो हो जाऊँगा। अभी 2-2.5 साल होने आए, पंडित जी ने जवाब नहीं दिए। पंडित जी ने उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट ही नहीं करे। तो फिर जब मैंने तर्क किया ना तो पंडित जी तर्क पे नहीं आए। और तू जो बोल रहा है ना नरसिम्हा कि मैं तर्क पर बात करूँगा, तो तू तर्क पे नहीं आएगा। तू पंडित जी तो कम से कम उनकी ज़बान अच्छी है, उनका लहजा अच्छा है, तेरा तो वो भी लेवल नहीं है। तू एक श्लोक पर भी बात नहीं कर पाएगा और तेरे प्लान बड़े बड़े। तू सबसे पहले देख कि तेरी उम्र क्या है, 50 साल, 60 साल, कितने साल तेरे बच्चे हैं, उस पर तेरा प्लान इतना बड़ा। मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा, करोड़ों मुसलमानों को इंडिया से या दुनिया से ख़त्म करेगा। कोई भी जो तेरे को चंदा देने वाला का थोड़ी सी भी अकल इस्तेमाल करे ना तो बोले कि 4 दिन की चांदनी और इतनी बड़ी बड़ी बातें, तू 4 को भी नहीं वो कर सकता है। तू खाली चंदे, मेन मुद्दा जो है चंदा है, तेरा सिर्फ मुद्दा जो है वो सिर्फ चंदा है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि भाई देश हित में सोचो। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म जो है आदरणीय हैं हमारे देश में। इन सारे फूलों को हमारे देश में उसी तरीके से खिलने दो। ऐसे लोगों को, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो किसी और धर्म में हो, इन लोगों को चंदे मत दो। बस इनको चंदे मत दो, ये खुद ही इनका मरमट मर जाएगा, ये कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि हम लोग सोशल वर्कर हैं और फिर चंदे लेते हैं। कोई भी ऐसा एक मोटिव ले लेंगे, हम ये काम कर रहे, ये हित में काम कर रहे, वो हित में काम कर रहे, और चंदे लेते हैं। भाई अगर तुम लोग वाकई में
बोलते हैं ना जो सही इंसान होता है तो वो अपना बिज़नेस या नौकरी या कोई भी धंधा या काम धंधा जो है कारोबार वो अपना अलग रखता है कि भाई मेरा जो है ये अपना जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सोशल वर्क कर रहा हूँ, ये धर्म का काम कर रहा हूँ, मज़हब का काम कर रहा हूँ, तो इससे मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। वो क्या बोलता है, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा नौकरी है, मेरे को यहाँ से वाइट इनकम आती है, ठीक है, कि ये हमारा बिज़नेस, ये हमारा कारोबार है और हमको यहाँ से लीगल इनकम आती है, और हम जो है ये जो काम कर रहे हैं धर्म का या मज़हब का या सोशल वर्क, इसके लिए हम पैसे नहीं लेते। तब हमको लगे, तब आम लोगों को लगे कि भाई तुम्हारा जो है मुद्दा जो है पापी पेट नहीं है। लेकिन तुमसे जब पूछा जाएगा कि भाई क्या और मतलब तुम ये जो काम कर रहे हो तुम अपना पेट कैसे पालते हो, तो तुम उस टाइम क्या बोलोगे कि भाई यही हमारा पापी पेट का ज़रिया है, हम इसी से अपना पापी पेट भरते हैं। तो जब तुम्हारा जो मुद्दा है ना, तुम्हारा मोटिव जो है ना वो पैसा है ना, तो तुम जैसे लोग कभी किसी हित में नहीं काम कर सकते। तुम्हारा हित सिर्फ अकाउंट में पैसे आए, तभी तो सारी वीडियोस बनाते हो, तो उस पर अपना अकाउंट नंबर देते हो, हमको यहाँ चंदा भेजो, वहाँ चंदा भेजो, और जिनके साथ तुम्हारे मतलब तुम्हारे डिफरेंसेस हैं उनसे क्यों चंदे लेते हो। बोलो वो हिंदू हमको चंदा दे जो मूर्ति पूजा नहीं करता, वो हिंदू हमको चंदा दे जो सिर्फ वेद को मानता है, दूसरी किताबों पर जो है वो ऐसी आस्था नहीं रखता, यानी भगवत गीता और जो महाभारत रामायण ऐसी किताबें उनको नहीं मानता, क्योंकि हमारे समाजी हम सिर्फ वेदों को मानते हैं। तो ऐसा हिंदू ही हमको चंदा दे। और भाई तू मुसलमान को ख़त्म कर रहा है, तू अपने अंदर तो देख, वो कबीरपंथी लोग जो होते हैं, वो रामपाल जी जो थे उनके मानने वाले, वो तो तुम लोगों को कितना गलत बोलते हैं। अब रही बात कि तुम लोग एक किताब को बहुत प्रमोट करते हो, और पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने भी मुझसे कहा था कि वो किताब पढ़ो और मेरे नाम से ले लेना, कहीं से पढ़ लेना, और उसमें सब पूरा तुम लोगों की पोल खोल दी गई है। नाम है सत्य प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। मैंने पढ़ा, तो जो लोग बोलते हैं कि कुरान में अनसाइंटिफिक बातें लिखी है, मैंने बताया पंडित जी तुम्हारी किताब में सत्य प्रकाश में इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक ब्लंडर है, उसमें सूरज में लिखा है कि सूरज में लोग रहते हैं। अब प्रूफ करो कौन से लोग रहते हैं, प्रूफ करो, ये लिखा हुआ है सत्य प्रकाश में सूरज में लोग रहते हैं, वहाँ के जो एलियन टाइप के कुछ होंगे वो रहते हैं। दूसरी बात, मानवता जो है हिंदुस्तान से नहीं जनी, हिंदुस्तान से शुरुआत नहीं हुई, उसमें लिखा है मानवता की शुरुआत तिब्बत से हुई, तिब्बत से हुई। तो फिर हिंदुस्तान की वैल्यू क्या रह जाती, फिर तुम हिंदुस्तानी होने पे क्यों प्राउड कर रहे हो, जबकि तुम एक तरफ बोलते हो यही मानवता की जननी है भारत, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि वहाँ तिब्बत से जनी है मानवता। ओ ये अनसाइंटिफिक बातें हैं। पहली बात तो तुम लोग का जो एक प्रोपोगेंडा था ना, उसके भी अगेंस्ट में और साइंस के भी अगेंस्ट में, क्योंकि साइंस ये बात नहीं मानती। तो तर्कहीन बातें तो उस किताब में लिखी पड़ी है। मैंने बोला पंडित जी एक्सप्लेन करिए, तो पंडित जी तो गायब हुए, पंडित जी ने एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे लगता नहीं कि पंडित जी एक्सप्लेन भी करेंगे। आज भी मेरा चैलेंज जो है ना रेडी है, पंडित जी बता दो वो इवेंट, वो महेंद्र पाल आर्य जी से मैं अभी भी चैलेंज रखता हूँ कि वो बता दो वो इवेंट कहाँ है, मैं धर्म छोड़ दूँगा अपना। फिर पंडित जी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं। पंडित जी सिर्फ भोले भाले धर्म प्रेमी सज्जनों से उनको बोल देते थे जिनको नॉलेज नहीं है, और उनसे जो है वहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होता है और ये लिखा होता है, वो आगे की स्टोरी तो पापी पेट का सवाल होता है। दूसरी बात कि तेरे जैसे लोग हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को क्या आर्य समाज के बारे में पता नहीं था? पता था। क्या उनको नहीं पता था वेद है और बाकी किताबें है या नहीं है? वो तेरे से बेहतर जानते थे। तुम लोग रिजेक्ट करते हो कुछ बुक्स को, कुछ को नहीं करते, वो तुम लोग की फ्रीडम है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं कहा, और स्वामी विवेकानंद जी जो है ना वो इंटरनेशनल फिगर है। तुम उनकी बातों को ना तोड़ के मरोड़ के पेश करते हो कि वो ऐसा बोलते थे, वो वैसा बोलते थे। वो इतने अच्छे थे ना, इतने महान थे कि उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंसानियत फैलाई है जाके। तो उनके बारे में ना सिखाओ मत। तुम जैसे लोग उनकी बातें सिखाते हुए अच्छे नहीं लगते। उनकी पूरी बात पढ़ो, एक बात उनकी कोई एक इवेंट पे लेके वो भी तोड़ के मरोड़ के बोलते हो तो वो गलत है। तुम लोग स्वामी विवेकानंद के 1% पे भी नहीं आते हो। प्रोमोट भी मत करो तुम, क्योंकि तुम्हारी सोच अलग है, उनकी सोच महान थी, वो महान महापुरुष थे भारत के। तो भाई ये सब करो मत। मैं अभी यहाँ पर आम अपने देश के हिंदू और मुसलमानों को जो देश हित चाहते हैं कि उन लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो। वो हिंदुओं में हो तो भी दूर रहो, मुसलमानों में हो तो भी दूर रहो, ईसाइयों में हो तो भी दूर रहो, सिखों में हो तो भी ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमारे देश को जो है ना किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे देश की कम्युनल हार्मनी को
जो है ना नुकसान देना चाहते हैं और एक मुद्दा चला रहे हैं जिससे उनका पेट पलता है। तो ऐसे पेट पलने वाले लोगों से दूर रहो, इन लोगों को चंदे मत दो। और नरसिम्हा तेरे को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि तू डिबेट करता है ना, तो तू चार पॉइंट तो रख, 4 तर्क तो मेरे सामने रख। तू तर्कहीन बातें करता है, सिर्फ तर्कहीन बातें करना है, किसी को कुछ बोल देना और वो प्रूफ करना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अब फिर मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था कि तू पहले ये बोल के तू लीगल तरीके से ख़त्म करेगा कि इलीगल तरीके से ख़त्म करेगा। लीगल तरीके से मैं कोई ऐसी मिरेकल्स बात बोल रही नहीं हूँ कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है मिरेकल्स मेरे ओपिनियन में नहीं होते। अभी कभी हुए थे वो अलग बात है, अब नहीं होते, क्योंकि अब लोग वैसे नहीं हैं, ठीक है। और एक चेन होती है वो ख़त्म हो चुकी है, मिरेकल्स नहीं होते। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं नहीं बोल रहा तेरे को कि ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ डिबेट कर, आर्ग्यूमेंट दे, जो तेरे को प्रूफ देना है ना। जो तू बोल रहा है गुंडागर्दी की किताब है तो तू प्रूफ दे, और जो तू बोल रहा है ना कि गुंडे लोग हैं वो भी प्रूफ दे, तर्क की बात कर, फिर तेरे को सेम आर्ग्यूमेंट मैं ला के दूंगा। फिर तू अपना पॉइंट जो स्टैंडर्ड है ना नापने का वो नहीं बदलना कि हमारी जो चीज़ें हैं ना उसको फुट से नापूंगा और दूसरे की चीज़ को मीटर से नापूंगा। एक ही स्टैंडर्ड रखना और फिर बात करना, और वीडियो पे बात करना। ये मत बोलो ये कोने में आ जाओ, वो वहाँ दिल्ली में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ फिर बात करो। नहीं, ये यूट्यूब है ना, यहाँ पे बात कर, इसकी जो गाइडलाइंस है उसके तहत बात कर। करोड़ों लोगों के सामने बात जाएगी, करोड़ों लोग फैसला करेंगे। मैं फिर से ये लोगों से कह रहा हूँ कि देश हित में रहिए भाइयों, और हमारा देश महान है, इसकी महानता को हमें बनाए रखना है। यही देश है जहाँ इतने रंग के फूल खिलते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये रंग का फूल ख़त्म हो जाए, वो रंग का फूल ख़त्म हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन लोगों की जो सोच है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए और इस देश में हर रंग का फूल खिलता रहे। हमारे देश की महानता जो है जब तक दुनिया रहे तब तक चलती रहे। हमारा देश जैसे आज महान है, दुनिया के आखिरी दिन तक महान रहे। जय हिंद दोस्तों। इन लोगों के चंदे बंद करो, इन लोगों की फालतू बातों में ना आओ। हिंदू और मुसलमान दोनों में अच्छे लोग मौजूद है, अच्छे लोगों की वजह से हमारा देश चल रहा है। एक दूसरे को अपनाओ, एक दूसरे की मदद करो, और इस कोरोना के दौर में तो ज़रूर एक दूसरे की मदद करो, और हमारे देश के लिए ही जियो, और इस देश के लिए, इस देश को मर जाओ तो इस देश को फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।